हेलो माय ब्यूटीफुल सोल। आज मैं आपके लिए एक नई रीडिंग लेके आ गई हूँ। मुझे ऐसा लगता है फ्रेंड्स कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कुछ हम इसे सीक्रेट्स कह सकते हैं, या कुछ ऐसी चीज़ें रिवील हुई है आपके सामने में जो आपको चाहिए कि आप उसमें थोड़ा सा क्लैरिटी चाहते हैं, तो इसलिए मैं ये आज रीडिंग कर रही हूँ। ये 3 पाइल आपके सामने दिखाई दे रही है। हर एक पाइल के लिए 5 मिनट्स का टाइम रहेगा, तो आप 3 में से कोई भी एक पाइल सेलेक्ट कर सकते हैं एंड उसके हिसाब से आपकी रीडिंग रहेगी। पाइल नंबर 1 है ये ब्यूटीफुल सी रिंग। पाइल नंबर 2 ये रिंग है। होप आपको अच्छे से दिखाई दे रही है। एंड पाइल नंबर 3 ये रिंग हार्ट शेप की। तो मैं एक बार तीनों भी रिंग आपको एक साथ दिखा देती हूँ तो आपको आइडिया आ जाएगा। जिसके भी साथ में आपको कनेक्शन फील हो रहा है, या जिसके भी साथ में आपको ऐसा लग रहा है कि आपको वो पाइल पसंद आ रही है, वो रिंग पसंद आ रही है, आप वो एक पाइल सेलेक्ट कर सकते हैं। और जो टाइम है मैं आपको टाइम स्टैम्प में दे दूँगी। यह है पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2 और पाइल नंबर 3। तो चलिए रीडिंग करते हैं पाइल नंबर 1 से बिना देर किए। हेलो पाइल नंबर 1, आपने सेलेक्ट की है ये ब्यूटीफुल रिंग। चलिए देख लेते हैं आपकी रीडिंग क्या है। सबसे पहले हम देख लेते हैं अगर ऐसा कोई सीक्रेट है, या फिर आपको लग रहा था कुछ चीज़ें जैसे आप सोच रहे हैं उसके हिसाब से हो रही है या उसके हिसाब से होना चाहिए, तो सबसे पहले हम उन सवालों का जवाब देख लेंगे। सबसे पहला कार्ड जो आया है वो है टू द मून एंड बैक। तो गाइज़ ये कार्ड देखकर ना मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ चीज़ें, कुछ आपने ऐसा डिसीज़न लिया है अपने पास्ट में जो आपको ऐसा लग रहा था। देखिए कुछ 2 चीज़ें मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है कि चीज़ें आपकी बहुत अच्छे से सही हुई है, ठीक है। पास्ट में आपको ऐसा लग रहा था कि आपकी मेहनत की वजह से हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें मुझे किसी और की भी इसमें इन्वॉल्वमेंट दिखाई दे रही, किसी और की भी मेहनत यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। एक तो ये बात लग रही है मुझे, एंड दूसरी बात मुझे कुछ लोगों के लिए ये भी लग रही है कि चीज़ें जो भी आपके पास्ट में हुई है, आपको ऐसा लग रहा था आप खुद को ब्लेम कर रहे थे कि ये चीज़ें आपकी वजह से बिगड़ी हुई है, लेकिन आपको पता लगा है कि इसके पीछे भी कोई और है जिसने आपको किसी चीज़ को लेकर कोई बात छुपाई है या झूठ बोला है। ये चीज़ें आपको रिवील हुई है, या फिर हो सकता है आने वाले कुछ दिनों में ये चीज़ें रिवील हो सकती है। चलिए और देख लेते हैं और क्या है आपकी रीडिंग में, ये भी हम देख लेंगे। एक्स्ट्रा मैसेज वगैरह भी हम देख लेंगे। यहाँ पर जो साइंस आए हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर आए हैं टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। इसी के साथ साथ यहाँ पे एरीज, लियो, सैजिटेरियस भी है। एंड हाँ जी, बस ये साइंस यहाँ पर मुझे यहाँ पे मेजॉरिटी में दिखाई दे रहे हैं। तो फ्रेंड्स देखिए जो भी चीज़ें आपके साथ में हुई है ना, उसके साथ में देखिए ये हो सकता है इधर आपके पास्ट में हुई हो या फिर इस वक्त आपके साथ में ये सारी चीज़ें चल रही हो, ठीक है। एंड इसी के साथ साथ मुझे एक ही चीज़ ये भी लग रही है कि आपको कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों का अंदाज़ा था कि ये चीज़ ऐसे हो सकती है, या आपको ऐसा कुछ सीक्रेट पता चल सकता है किसी पर्टिकुलर इंसान के बारे में, है ना। ये चीज़ें कहीं ना कहीं आपके दिल में थी, कहीं ना कहीं आपको इसकी एक भनक लग चुकी थी। एंड आप, क्योंकि लोग आपको कह भी रहे थे कि नहीं जैसे आप सोच रहे वैसा नहीं है, लेकिन आपको ये पता था कि नहीं जैसे आप सोच रहे ये सारी चीज़ें वैसी ही है, एंड एक दिन ये ट्रुथ रिवील होगा, एंड वो चीज़ें अब आपके साथ में हो रही हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा ये भी लग रहा है कि लोग अब आपके बारे में ज़्यादा सीरियस हो रहे हैं। लोगों को अब पता ये चल रहा है कि हाँ जी आप अब लोगों को पहचान सकते हैं, लोगों को पहचानने की वो काबिलियत जो है आपके अंदर बहुत ज़्यादा है। इसी के साथ साथ मुझे ये भी दिखाई दे रहा है फ्रेंड्स कि अब लोग आपके पास सजेशन मांगने के लिए आएंगे, क्योंकि ये जो एक्सपीरियंस है ये इनके सामने अब तो रिवील हो गया है, ठीक है। ये चीज़ें अब काफ़ी सारे लोगों को पता चल गई है कि आपने कुछ लोगों के बारे में कुछ प्रेडिक्ट किया था, तो अब लोग आपके पास में मुझे सजेशन मांगते हुए देख पा रहे हैं। उनके जिस भी फील्ड में आपने किया, आपके वर्क में हो सकता है, आपके पर्सनल लाइफ में हो सकता है, रिलेशनशिप में हो सकता है ना, तो लोग अब आपके पास में सजेशन मांगने के लिए आ रहे हैं। मुझे ये चीज़ एक दिखाई दे रही है। इसी के साथ साथ मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि आप ऑलरेडी आप इन सब चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा अभी है ना, अपने अराउंड, अपने एक ग्रुप में, अपने कम्युनिटी में फेमस तो हो चुके हैं फ्रेंड्स। एंड इसी के साथ साथ गाइस
आपको कुछ एक अथॉरिटी मैं बोल सकती हूँ, फिर एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी मैं यहाँ पे मिलते हुए देख पा रही हूँ, जो आप बखूबी निभाएंगे। जो भी आपको मिलेगी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो आप बहुत अच्छे से निभाने वाले हैं, ये एक चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। एक्स्ट्रा मैसेज हम आपके लिए देख लेते हैं। ठीक है, 2 मैसेज आपके पास में आ गए हैं एक्स्ट्रा, सॉरी 3 मैसेज आए हैं। एग्जिस्टेंस, ये एग्जिस्टेंस देखिए, यही कार्ड है एग्जिस्टेंस का। अवेयरनेस एंड फ्लावरिंग। तो ये जो चीज़ें आपके पास्ट का जो एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से जो भी चीज़ें आई है, अब आप में अवेयरनेस भी आया है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप जो भी गॉन थ्रू हुए हैं जिन चीज़ों से, उससे आपको एक अवेयरनेस आया है, एंड जिसकी वजह से ही आप में इतनी मैच्योरिटी आई है कि अब आप अपने खुद के भी डिसीज़न ले सकते हैं और किसी और को भी आप गाइड कर सकते हैं। ये यहाँ पे मैं एक मैसेज यहाँ पे देख पा रही हूँ। जो भी चीज़ें, जो भी यहाँ पर पीछे में कार्ड आए ना फ्रेंड्स, वही सारे कार्ड्स यहाँ पर भी आए हैं। ये एक कंफर्मेशन है। जैसा मैंने आपको कहा, जो कुछ भी आप गॉन थ्रू हुए हैं उसकी वजह से आप में बहुत ज़्यादा एक मैच्योरिटी आ गई, लोगों को पहचानने की शक्ति आ गई है, एंड उसी की वजह से आप अपने भी डिसीज़न ले पा रहे हैं, लोगों को गाइड भी कर पा रहे हैं, एंड ये आपके फ्यूचर के लिए एक नई दिशा की तरफ भी मुझे ये आपकी चीज़ जाती हुई दिखाई दे रही है। तो पाइल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। प्लीज़ मेरा चैनल आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले रीडिंग में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2, आपने सेलेक्ट किया है ये ब्यूटीफुल रिंग। चलिए देख लेते हैं आपकी क्या रीडिंग है, कौन सी चीज़ें हैं, कौन से सीक्रेट्स रिवील हुए हैं, या क्या चीज़ें चल रही है आपकी लाइफ में। सी विच का कार्ड आया है फ्रेंड्स। तो मुझे ऐसा लग रहा है ना, कुछ जो ऐसी चीज़ें हैं आपके साथ में एक्चुअली में हुई है या इस वक्त हो रही है। चीज़ें एक तो पास्ट से बहुत ज़्यादा आपके सामने में आ रही है, आपको कंफ्यूज कर रही है, आपको मिसगाइड कर रही है, आपको जो सही डायरेक्शन में जाने नहीं दे रही है। कुछ मुझे यहाँ पे ब्लॉकेजेस आपकी लाइफ में दिखाई दे रहे हैं। हाँ जी, क्वीन ऑफ कप्स है, एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कोई बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है आपकी लाइफ में, जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें हो रही है ना। एंड मुझे इसमें ऐसा लग रहा है कि आप भी काफ़ी ज़्यादा चुप है फ्रेंड्स। आई मीन आप अपना मुंह नहीं खोल पा रहे, इसकी वजह से भी कहीं ना कहीं मुझे कुछ प्रॉब्लम यहाँ पे दिखाई दे रही है। चलिए देख लेते हैं। अभी जो यहाँ पर साइंस आए हैं फ्रेंड्स, से यहाँ पर आए एयर साइन, लिब्रा एक्वेरियस, जेमिनाई है यहाँ पे, इसी के साथ साथ पाइसेस, स्कॉर्पियो, कैंसर भी है, एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी यहाँ पर है। तो फ्रेंड्स, जो भी चीज़ें जो आपके पास है, मुझे ऐसा लग रहा है ऐसा कोई पर्सन आपके सामने में आ गया है ना। हो सकता है आपका कोई एक्स लवर हो सकता है कोई, अगर आप डिवोर्सी है तो आपके हस्बैंड हो, तो वो एक ऐसी चीज़ें लेकर आपके सामने में आ गए हैं कि जिससे ना आपकी चीज़ें, आपको ऐसा लग रहा है कि अब वो चीज़ें आपकी रुक रही हैं, आप उन चीज़ों से आगे नहीं बढ़ पा रहे, काफ़ी ज़्यादा इमोशनल फील कर रहे हैं। आपके पास में है तो सारी चीज़ें, लेकिन फिर भी आपका इमोशंस जो है वो आपके करियर पर भारी पड़ रहा है, आपके पर्सनल लाइफ पर भारी पड़ रहा है। जो भी पास्ट वाले इमोशंस है वो आपके ऊपर मुझे भारी पड़ते हुए दिखाई दे रहा है। ठीक है, जो भी चीज़ें आपके सामने में आई है फ्रेंड्स, वो कुछ इस तरीके से आई है कि जिसमें आपको पता है कि आपकी कोई गलती नहीं थी। ठीक है, जो कुछ भी किया था उस इंसान ने किया था, उस इंसान ने आपके साथ आर्ग्यूमेंट शुरू किया था, उस इंसान ने आपके साथ है ना आपको ब्लेम करना शुरू किया था। एंड वो सारी चीज़ें करने के बाद में अब भी, क्योंकि अब सब कुछ, अगर आप डिवोर्स वाले किसी फेज़ में चल रहे फ्रेंड्स, तो डिवोर्स आपका हो जाएगा, दैट इज़ फॉर श्योर। ओके, लेकिन एक जो चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है फ्रेंड्स, जो भी आपका पार्टनर है ना, जिसकी वजह से ये डिवोर्स हो रहा है, जिसकी वजह से आपका सेपरेशन हो रहा है ना, जो पर्सन है जिसके साथ आपका सेपरेशन हो रहा है, वो तो ऐसा फील करेगा कि वो जीत गया है। ठीक है, आपको भी ऐसा लगता है कि वो जीत गया है, मगर मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें उन्होंने अभी भी आपसे छुपा कर रखी हुई है, या फिर कुछ चीज़ें हैं जो आपके साथ में वो डिस्कस नहीं करना चाहते, बताना नहीं चाहते। लेटर ऑन आपको पता चल जाएगा। कहीं ना कहीं उनको भी ये लग रहा है कि वो गलत है, एंड आपको भी पता है कि वो गलत है। वो एक गिल्ट उनके दिल में मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। द हाई प्रिस्टेस का कार्ड मुझे ये दिखाई दे रहा है फ्रेंड्स कि आपको ना इंट्यूशंस तो एक बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, लेकिन आप है ना गॉड पर, भगवान पर आपने सब कुछ सरेंडर कर लिया है, क्योंकि आपको पता है आप अपनी जगह पर सही है, तो भगवान पर आपने ये सरेंडर कर लिया है। कई लोगों के लिए मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि फैमिली से रिलेटेड बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, पर्सनल लाइफ इन द सेंस आपके हस्बैंड वाइफ, आपके इन लॉज से रिलेटेड कुछ ना कुछ मुझे यहाँ पे प्रॉब्लम लग रही है। एंड यहाँ पर कैसा है, अगर कोई बड़ा आर्ग्यूमेंट आपके घर पे चल रहा है, या फिर आप किसी से बात नहीं कर पा रहे हैं, तो
तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि सारी गलती आपकी है या सारी गलती उस पर्सन की है। यहाँ पर मुझे एक मिसकम्युनिकेशन का यहाँ पे इशू दिखाई दे रहा है कि हो सकता है कि आपने अपनी बातें उनके साथ में डिस्कस नहीं की हो या फिर उन्होंने अपनी बातें आपके साथ डिस्कस नहीं की हो। तो जो कुछ भी ये सारी चीज़ें चल रही, कहीं ना कहीं एक कम्युनिकेशन गैप मुझे एंड अजम्पशन भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। फ्रेंड्स देखिए, बात मुझे ऐसा लगता है बात आप लोग नहीं कर पा रहे, उसी के कारण आप एजम्पशन कर ले रहे हैं और वो एजम्पशन आपके ऊपर मुझे अब भारी पड़ते हुए दिखाई दे रहा है। बेटर है आप एजम्पशन को हटाकर आप बात कर ले कि क्या चीज़ें सही है क्या चीज़ें गलत है। इस बारे में अगर आप बात कर लेंगे तो काफ़ी ज़्यादा आपको उससे राहत मिलेगी एंड सही डायरेक्शन भी आपको मिलेगा। चलिए एक्स्ट्रा मैसेजेस हम देख लेते हैं फ्रेंड्स। द लवर्स का कार्ड आया है फ्रेंड्स, तो मुझे ऐसा लगता है कि देखिए यहाँ पर भी यहाँ पे है ना क्वीन ऑफ कप्स है, यहाँ पर भी लवर्स का कार्ड है। तो जिसके भी वजह से आपके लाइफ में ये प्रॉब्लम इस वक्त चल रही है बहुत ज़्यादा क्लोज है। आपके हस्बैंड वाइफ, आपके बच्चे हो सकते हैं, आपके इन लॉज, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं ना, उनकी वजह से। लेकिन एजम्पशन आप मत कीजिए फ्रेंड्स। देखिए पेशेंस का भी कार्ड आया है ना, आपको एजम्पशन नहीं करना है, थोड़ा सा पेशेंस रखना है आपको और आपकी बातें क्लियर करना है ना। देखिए यहाँ पर भी आप ये देख रहे हैं यहाँ पे है ना अमावस से फिर पूर्णिमा एंड फिर वापस से। तो आपको मुझे ऐसा लगता है कि देखिए अभी तो ये टाइम चल रहा है, लेकिन अगर आप ऐसे ही बात नहीं करेंगे ना तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी। एक टाइम के बाद में ना आपका पेशेंस लेवल पूरा ख़त्म हो जाएगा। अभी तो आपका पेशेंस है, ठीक है, तो आपका पेशेंस लेवल पूरा ख़त्म हो जाएगा। ये आप स्टेज ना आने दें, आप एजम्पशन ना करें। कम्युनिकेशन गैप है तो आप खुद से बड़ी हैं, आप उनसे बात कीजिए। चीज़ें आपकी काफ़ी ज़्यादा बेटर होते हुए भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। महज आपको थोड़ा सा मिलकर आपको उसका सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। तो ये थी आपकी रीडिंग पाइल नंबर 2। प्लीज़ मेरा चैनल आप ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए उनके साथ जिन्हें ज़रूरत है। मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। हेलो पाइल नंबर 3, आपने सेलेक्ट की ये ब्यूटीफुल रिंग हार्ट शेप की। चलिए देख लेते हैं आपकी रीडिंग, क्या सीक्रेट रिवील हो रहे हैं, क्या चल रहा है आपकी लाइफ में इस वक्त, ये हम सबसे पहले देख लेते हैं। पहला कार्ड जो आया है कीज ऑन ट्रीज़। सो कुछ चीज़ें हैं फ्रेंड्स, सोल्यूशन आपका मुझे लगता है आप उस इंसान से बात नहीं कर पा रहे हैं या उस इंसान के साथ में आपका थोड़ा बहुत हीटेड आर्ग्यूमेंट हुआ है, जिनके पास में आपका अधिकतर सोल्यूशन होता है, जिनके पास में बैठकर आपको थोड़ी सी ऐसा होता है ना कि शांति मिलती है, कुछ गाइडेंस मिलता है, तो उनसे आपकी बात यहाँ पर नहीं हो पा रही है, ठीक है। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि इसलिए भी नहीं हो पा रही है कि कहीं ना कहीं वो एक ईगो, जिसे कहते हैं ना एक ईगो होता है फ्रेंड्स, हर किसी में होता है, वो चीज़ें नेचुरल होती है। तो वो एक चीज़ें है कि उसकी वजह से वो आपसे बात नहीं कर पा रहे हैं। व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है फ्रेंड्स, ये पर्सन आपके लिए, माय गॉड, एस ऑफ पेंटिकल, बहुत ज़्यादा लकी है ये पर्सन आपके लिए। द लवर्स का भी कार्ड आया, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड जजमेंट का कार्ड आया है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि यहाँ पे जो साइन आए हैं ये आए है टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन एंड इसी के साथ साथ मुझे एरिस साइन भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है, लियो साइन भी यहाँ पर है फ्रेंड्स एंड हाँ जी ठीक है, लिब्रा भी यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है। तो चलिए हम सबसे पहले यहाँ पर देख लेते हैं फ्रेंड्स। लिब्रा यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि ये एक ऐसे पर्सन है जिसके पास से अक्सर आपको सोल्यूशन मिलते हैं, जिसके पास से आपको ऐसा लगता है कि आपके सारे सवालों का जवाब वही इंसान दे पाएंगे, तो ये वो पर्सन है, ठीक है। अब व्हील ऑफ फॉर्च्यून भी यहाँ पर है, एस ऑफ पेंटिकल्स भी आया है फ्रेंड्स। देखिए यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है ना कि ये चीज़ें तो है, बट जब ये चीज़ें हुई है, जब से आपका बात करना बंद हुआ इस पर्सन के साथ में ना, आपकी जो लाइफ है एक तरीके से रुक गई है। आप उसे चलाना तो चाहते हैं, लेकिन क्योंकि आपको प्रॉपर गाइडेंस मिल नहीं पा रहा है, इसके लिए आपकी जो लाइफ है वो मुझे यहाँ पे थोड़ी रुकी हुई दिखाई दे रही है, ठीक है। एंड जो चीज़ें आप फील कर रहे हैं वही सारी चीज़ें वो पर्सन भी फील कर रहे हैं, वही सारी चीज़ें उनके साथ में भी मुझे यहाँ पे होती हुई दिखाई दे रही है। वो भी आपको मिस कर रहे हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। एंड ऐसा नहीं है कि आप ही को गाइडेंस मिलता है उनसे, कुछ चीज़ें जो होती है, कुछ शांति उन्हें मन की भी शांति उन्हें भी मिलती है वहाँ पर। द लवर्स का कार्ड मुझे यहाँ पे बता रहे हैं फ्रेंड्स, आप लोग बहुत ज़्यादा क्लोज है ना। एंड उसके बाद में जो कुछ भी जजमेंट का कार्ड भी आया, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि एक तो आप बहुत ज़्यादा क्लोज भी है एक दूसरे से, ठीक है, लेकिन आप दोनों है ना जो भगवान पर इतना ज़्यादा भरोसा करते हैं ना, तो इसे आपको कहते हैं डेस्टिनी। आप कह रहे हैं कि ठीक है, जो कुछ भी हुआ है वो कहीं ना कहीं हमारे लाइफ में लिखा हुआ है, इसके लिए आप दोनों ने भी इन चीज़ों को एक्सेप्ट कर लिया है।
तो इस वजह से आप भी एक स्टेप आगे नहीं जा पा रहे हैं एंड इसी वजह से वो भी एक स्टेप आगे नहीं जा पा रहे हैं। मुझे ये भी बहुत ज़्यादा एक एनर्जी मुझे जो यहाँ पे आ रही है ना, वो क्या आ रही है कि आप लोग स्पिरिचुअल भी बहुत है। अब क्योंकि आप यहाँ पर स्पिरिचुअल है, इसीलिए मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि आपने है ना चीज़ें भगवान के ऊपर छोड़ दी है, सरेंडर कर ली है। आपको ऐसा लगता है जब सही टाइम आएगा, आप दोनों ना मुझे यहाँ पे एक दूसरे को थोड़ा टाइम देते हुए दिखाई दे रहे हैं कि जब भी सही टाइम आएगा तो चीज़ें ठीक हो जाएगी। ये मुझे एक यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इसी के साथ साथ आपका टेलीपैथिक कनेक्शन मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा है। भले ही आप इस वक्त नो कांटेक्ट में है, भले ही आप एक दूसरे से बात नहीं कर पा रहे, लेकिन आपका टेलीपैथी जो कनेक्शन यहाँ पे मुझे लग रहा है ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा है। आपको ये भी फीलिंग हो रही है कि आप अगर उनसे बात नहीं करेंगे तो हो सकता है चीज़ें और बिगड़ जाए। हो सकता है आपका पर्सन आपके बारे में ये सोचे कि नहीं, ये इंसान बात नहीं कर रहा है, ये पर्सन मुझसे बात नहीं कर पा रहा है, पता नहीं आगे जाके रिलेशन का क्या होगा, है ना। लेकिन सक्सेस का भी कार्ड मुझे ये दिखाई दे रहा है कि जो भी आप कर रहे हैं ये बहुत अच्छा है। आपको एक्चुअल में एक दूसरे को थोड़ा सा टाइम देना चाहिए, थोड़ा सा समझने के लिए एक वक्त देना चाहिए, जिसके बाद में चीज़ें मुझे यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ठीक होती हुई दिखाई दे रही है। एंड आपका जो कनेक्शन है आपका एंड आपके पर्सन का, है ना, आप दोनों का कनेक्शन मुझे ऐसा दिख रहा है बहुत ज़्यादा भगवान से कनेक्टेड है फ्रेंड्स आप यहाँ पर, है ना। एक तो बहुत ज़्यादा भगवान से भी कनेक्टेड है, स्पिरिचुअल भी काफ़ी ज़्यादा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। एंड आपका कुछ तो ऐसी एक शक्ति मुझे दिखाई दे रही है, या कुछ ऐसा एक गाइडेंस है, कुछ ऐसा एक इंट्यूशन है जो आप दोनों को सिमिलर मिलता है। एंड बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ आप दोनों के अंदर में, कुछ आदतें हो सकती है, पूजा करने का भाव हो सकता है भगवान की, या फिर लोगों को पहचानने का जो एक होता है ना, एक चीज़ होती है जो हम लोगों को बहुत जल्दी पहचान लेते हैं। ऐसी काफ़ी ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ मुझे आप दोनों में दिखाई दे रही है। एंड आप दोनों ने मिलकर कोई एक नई चीज़ की शुरुआत करने का भी सोच रखा है। हो सकता है कुछ लोगों को कुछ गाइडेंस देने का हो सकता है कुछ स्पिरिचुअल चीज़ों में कुछ शुरुआत करने का आपने सोच के रखा था, है ना। कुछ चीज़ों की मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने सोच तो रखा था कि वो चीज़ें आपको शुरुआत करनी है, लेकिन वो चीज़ें कुछ रीजंस की वजह से अभी तक शुरू नहीं हुई है। आपने उसको कुछ टाइम के लिए होल्ड पर भी नहीं डाला है। मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि आपने उसे होल्ड पर डाला है, लेकिन हाँ, वो चीज़ें आपको उसे ग्रो होने के लिए, उन चीज़ों पे इम्प्लीमेंट करने के लिए आपके पास में जो रिक्वायर्ड टूल्स है, जो रिक्वायर्ड टाइम है, चीज़ें हैं ना, वो उनकी कमी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। लेकिन इनकेस अगर ये टाइम चला जाता है ना और आप बहुत अच्छे से बात करते हैं एक दूसरे से अपने पर्सन के साथ में, तो ये चीज़ें आपकी बहुत ज़्यादा ग्रो करेगी। सक्सेस का कार्ड आया है, सक्सेसफुल भी होगा। आप दोनों को मिलके, किसी एक का काम नहीं है फ्रेंड्स यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना, तो जो आपके आइडियाज़ है आप दोनों को मिलकर इम्प्लीमेंट करना होगा, है ना। व्हील ऑफ फॉर्च्यून के नीचे ही द लवर्स का कार्ड आया है, तो ये किसी एक का काम नहीं है फ्रेंड्स, ये आप दोनों को मिलकर इम्प्लीमेंट करना होगा। उसके बाद में आपको सक्सेस डेफिनेटली मिलेगी एंड सक्सेस फ्रॉम बोथ दी साइड होगी। ऐसा नहीं कि बस एक ही एफर्ट्स लगा रहे हैं एंड दूसरे कुछ नहीं कर रहे हैं ना। जब आप दोनों लगाएंगे एफर्ट्स अपने काम में, उसके बाद में आपको सक्सेस के मुझे बहुत ज़्यादा चांसेस दिखाई दे रहे हैं। तो पाइल नंबर 3 ये थी आपकी रीडिंग। प्लीज़ मेरा चैनल आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।